हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं टॉप 4 आईटी सेक्टर जाइंट्स को। जी हाँ, टॉप 4 आईटी सेक्टर जाइंट्स एज पर देयर मार्केट कैप का फंडामेंटल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप इन जाइंट्स के बारे में समझना चाहते हैं, इनके फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया पर नहीं देखी है, तो मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी उनके बारे में समझने के लिए। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वीडियो में हम 3 मेजर पैरामीटर्स पर इन 4 जाइंट्स को जज करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यूएशंस, सेकंड इज सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक CAGR ग्रोथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटर्न एंड अदर रेशियोज। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये 4 जाइंट्स हैं एज पर देयर मार्केट कैप: TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो। सो गाइस, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, उस दिन की मार्केट कैप TCS की है मोर देन 11 लाख करोड़ की, इन्फोसिस की है मोर देन 6 लाख करोड़ की, HCL टेक्नोलॉजीज की है 2.5 लाख करोड़ की, और विप्रो की है मोर देन 2 लाख करोड़ की। सो गाइज, ये चेंज हो सकती है, डोंट कोट मी ऑन दिस। तो हम फर्स्ट पैरामीटर वैल्यूएशंस, इस पर अब हम बात करते हैं। तो इसमें हम इनको जज करेंगे PE रेशियो पे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे, EV बाय EBITDA पे और पेग रेशियो पे, ठीक है। तो इंडस्ट्री के PE रेशियो से हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले इन चारों के PE रेशियो को। सो गाइज, सबसे पहले इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है वो जान लेते हैं, वो है 25.27। तो 25.27 के सामने हम जज करेंगे इन चारों कंपनीज के PE रेशियो को और देखेंगे कौन अंडर वैल्यूड है और कौन ओवर वैल्यूड है। सो TCS का PE रेशियो है 29.52 का और इंडस्ट्री का है 25.27 का। तो यहाँ पे TCS क्लियरली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इन्फोसिस का है 27.45 का, तो इंडस्ट्री का 25.27 है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। HCL टेक्नोलॉजीज का है 18.48 का। सो गाइज, ये थोड़ा अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज प्राइस टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे एक थम्स अप इसको मिलता है HCL टेक्नोलॉजीज को। विप्रो का है 19.37 का एज कम्पेयर टू 25.27 का। तो विप्रो भी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री PE रेशियो। बट हाँ, इस पैरामीटर पर, PE रेशियो के पैरामीटर पर, HCL टेक्नोलॉजीज इज अ क्लियर विनर। अब हम चलते हैं आगे प्राइस टू बुक वैल्यू पे। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है गाइस 6.92 का। 6.92 का प्राइस टू बुक वैल्यू इंडस्ट्री का है। और यहाँ पर कंपनीज का प्राइस टू बुक वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। TCS इज एट 12.8, इन्फोसिस इज एट 8.29, HCL टेक्नोलॉजीज 4.05 एंड विप्रो 3.42। तो TCS सबसे महंगा है, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विप्रो। तो यहाँ पर विप्रो 3.42 के साथ क्लियर विनर है। अब हम बात करते हैं EV बाय EBITDA की। EV बाय EBITDA के अंदर TCS है 19.6 पर, इन्फोसिस है 17.6 पर, HCL टेक्नोलॉजीज है 11.3 पर और विप्रो है 12.6 पर। तो यहाँ पर भी HCL टेक्नोलॉजीज क्लियर विनर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेग रेशियो। सो गाइस, पेग रेशियो में TCS है 3.77 पर, इन्फोसिस है 3 पर, HCL टेक्नोलॉजीज है 1.97 पर और विप्रो है 2.56 पर। तो गाइस, यहाँ पे भी HCL टेक्नोलॉजीज ने बाजी मार ली है। तो अब बारी आती है इस पैरामीटर के स्कोर की, वैल्यूएशन के फाइनल स्कोर्स की। TCS को मिलते हैं 7 पॉइंट्स, इन्फोसिस को मिलते हैं 8, HCL टेक्नोलॉजीज क्लियर विनर इन दिस पैरामीटर 10 मार्क्स के साथ और विप्रो ऑन 9। सो गाइस, वैल्यूएशंस तो हमने चेक कर ली। अब हम देखते हैं सेकंड पैरामीटर, दैट इज सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक CAGR। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ क्या स्टॉक्स पर रिफ्लेक्ट कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट कैसा कर रही है, चलिए वो देखते हैं। अब हम पहले देखेंगे 3 इयर्स की सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ, देन हम देखेंगे 5 इयर्स की सेम सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक की ग्रोथ। तो पहले 3 इयर्स का पैरामीटर हम देखते हैं। TCS की सेल्स बढ़ी है 9% से, प्रॉफिट बढ़ा है 7% से और स्टॉक का CAGR आया है 12% का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नंबर थोड़ा सा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू TCS। TCS एक ज़बरदस्त कंपनी है, बट स्टॉक की ग्रोथ सिर्फ 9% की, डबल डिजिट्स में भी नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में नहीं है, बट हाँ, स्टॉक की ग्रोथ डबल डिजिट्स में है। तो TCS थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का लग रहा है।
देन इन्फोसिस 14% पर है, जो कि TCS के कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त है गाइस। सेल्स उनका 14% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट 13% से बढ़ रहा है और स्टॉक 22% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो तीनों पैरामीटर्स पे TCS को एक अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर दिया है भाई इन्फोसिस ने। देन हम आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज पे। 12% से सेल्स बढ़ा है, 10% से प्रॉफिट बढ़ा है और स्टॉक का CAGR है 19%। तो यहाँ पे भी गाइस कहीं ना कहीं HCL टेक्नोलॉजीज भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। और इन दोनों के नंबर्स देख के मुझे TCS के नंबर और वीक लगने लगे हैं। और उसके बाद बारी आती है विप्रो की। तो गाइस विप्रो की सेल्स भी डबल डिजिट में है 10% पे, प्रॉफिट 11% से बढ़ रहा है और स्टॉक ने 17% का CAGR रिटर्न दिया है। तो गाइस यहाँ पर TCS क्लियरली बहुत वीक लग रहा है और क्लियर विनर इस 3 इयर्स के पैरामीटर पर है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे गाइस बाजी मार ली है इस बार। अब हम चलते हैं 5 इयर्स के पैरामीटर पे। 5 इयर्स पे देखते हैं TCS की ग्रोथ यहाँ डबल डिजिट में है 10% पे, प्रॉफिट अगेन सिंगल डिजिट है 8% पे और स्टॉक का CAGR है 21%। तो हाँ, स्टॉक ने बेटर परफॉर्म करा है 5 इयर्स के पैरामीटर पे। सेल्स भी डबल डिजिट में है बट प्रॉफिट अगेन सिंगल डिजिट में ही आ रहा है। इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस ने यहाँ पे सेल्स करी है 12% की ग्रोथ से, प्रॉफिट आया है 9% की ग्रोथ से और स्टॉक का CAGR है 26%। तो इन्फोसिस 5 इयर्स के पैरामीटर पे भी गाइस TCS से थोड़ा आगे निकल चुका है। देन HCL टेक्नोलॉजीज गाइस। HCL टेक्नोलॉजीज पे सेल्स एग्जैक्टली सेम है इन्फोसिस की, बराबर है 12% पे, प्रॉफिट भी सेम है इन्फोसिस से इनका 9% से, बट स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रह गई जो है 16% पे। इन्फोसिस 26% से रिटर्न दे रहा था और ये 16% पे है। विप्रो को देखते हैं। विप्रो यहाँ बहुत वीक लग रहा है गाइस। विप्रो की सेल्स 7% पर है 5 इयर्स की, प्रॉफिट 5 इयर्स का 8% पर है और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी 13% पर है। तो कहीं ना कहीं मुझे विप्रो इस लॉट में यहाँ पर 5 इयर्स में सबसे स्लो लग रहा है। तो अब चलते हैं फाइनल स्कोर्स पे। फाइनल स्कोर्स में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 7 पर है क्योंकि गाइस नंबर वीक हैं, TCS के नंबर वीक हैं। इन्फोसिस ज़बरदस्त नंबर के साथ फुल मार्क्स ले चुका है, 10 मार्क्स इन्फोसिस को। HCL टेक्नोलॉजीज़ को 9 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे और विप्रो को मिलेंगे 8। सो गाइज ये फाइनल स्कोर्स थे सेकेंड पैरामीटर के। हमने अब तक 2 पैरामीटर्स देख लिए हैं और अब थर्ड एंड फाइनल पैरामीटर है हमारा रिटर्न एंड अदर रेशियोज। अब गाइज रिटर्न एंड अदर रेशियोज के अंदर हम 2 रिटर्न रेशियोज ले रहे हैं और 2 अदर रेशियोज ले रहे हैं। रिटर्न रेशियोज में आएगा ROE और ROCE। जी, ROE और ROCE रिटर्न रेशियोज हैं और अदर रेशियोज में आएगा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो और डिविडेंड यील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न रेशियोज में ROE और ROCE को। TCS का ROE है 43.64 का। तो गाइस 43.64 इज अमेजिंग नंबर, बहुत ज़बरदस्त नंबर है। और ROCE है 54.87 का, माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त नंबर है ROE ROCE के। तो जो लास्ट 2 पैरामीटर्स पे TCS की कमी दिख रही थी वो यहाँ पर उन्होंने आके पूरी कर दी है। अब आते हैं इन्फोसिस पर। ROE और ROCE इन्फोसिस का है 28.98 का, ROCE है 37.09 का। देखिए नंबर ये अच्छे हैं, नो डाउट इन्फोसिस के नंबर्स ये अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं TCS ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है कि इन्फोसिस के नंबर थोड़े से उसके सामने फीके लग रहे हैं, बट नंबर्स अच्छे हैं इन्फोसिस के। HCL टेक्नोलॉजीज का है ROE 22.01 का और ROCE है 25.40 का। गाइस नंबर इनके भी सही हैं। और लेकिन अब वही है कि अगर आप बड़े नंबर्स देखते हैं उसके सामने दूसरे नंबर्स आपको छोटे लगने लगेंगे और TCS ने तो बहुत बड़े मार्जिन से बीट करा है नंबर्स को। और विप्रो का है 20.33 का ROE और 21.13 का ROCE। तो ये थोड़ा सा इनके सामने वीक लग रहा है, बट हाँ 20 से ऊपर है और वो ठीक है, वो कोई गलत नहीं है नंबर, किसी के भी नंबर्स यहाँ पे ख़राब नहीं है, बट हाँ TCS के नंबर एक्सेप्शनल हैं, ज़बरदस्त नंबर है यहाँ पे। तो TCS ROE और ROCE में क्लियर विनर है। अब हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के। देखिए चाहे इंसान हो चाहे कंपनी हो, डेट फ्री इंसान और डेट फ्री कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ में और हमेशा इज्जत पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेट किसके पास कम है। TCS का है डेट 0.09 का, इन्फोसिस का है 0.08 का, बस मार्जिनल फर्क था TCS से। HCL का है 0.10 का, तो 0.9, 0.8, 0.10 नेग्लिजिबल डेट है। और विप्रो का है 0.27 का, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बट हाँ उनके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा लगेगा। तो गाइज नेग्लिजिबल डेट है चारों कंपनीज़ के ऊपर, बट यहाँ पे नंबर जो फुल मार्क्स लेगा वो लेगा इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का 0.08 है। ऑल्दो HCL और TCS भी हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स के मार्जिन में भी इन्फोसिस जीत चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड बुरा किसको लगता है
किसी को नहीं लगता। तो डिविडेंड जो है उसको हमें देखना ज़रूरी है। TCS का डिविडेंड यील्ड है 1.37 का, इन्फोसिस का है 2.11 का, HCL टेक्नोलॉजीज का है 3.49 का। तो गाइस 3.49 का डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त। विप्रो का है 1.45 का। तो गाइज यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज ने डिविडेंड यील्ड में अपनी बाजी मार ली है। तो डिविडेंड यील्ड के मुकाबले में HCL टेक्नोलॉजीज जीतता है। तो इस पूरे पैरामीटर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो मैं मार्क्स देना चाहूँगा वो होंगे TCS को फुल 10 मार्क्स, क्योंकि डेट टू इक्विटी भी कम है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है और ROCE ROE के नंबर तो एकदम तोड़फोड़ है। तो 10 फुल मार्क्स मिलेंगे 10 TCS को। इन्फोसिस को मिलेंगे 9 क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इन्फोसिस, और HCL टेक्नोलॉजीज को मिल रहे हैं 8, और यहाँ पे पिछड़ गया है विप्रो, तो विप्रो को मिलते हैं 7। सो गाइज अब हम फाइनल जो इनके मार्क्स हैं, फाइनल स्कोर्स हैं, उनको कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन कहाँ किस पोजीशन पर है। तो TCS वैल्यूएशन में 7 पॉइंट्स, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक ग्रोथ में 7, रिटर्न एंड अदर रेशियोज में फुल 10 के साथ 24 का फाइनल स्कोर अटेन कर चुका है। इन्फोसिस के वैल्यूएशंस पे 8, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक ग्रोथ में 10 और रिटर्न एंड अदर रेशियोज में 9, तो 27 का स्कोर है। तो इन्फोसिस ने TCS को यहाँ तो बीट कर दिया है। HCL टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन में है 10 मार्क्स, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक ग्रोथ में है 9, रिटर्न एंड अदर रेशियोज में है 8, तो फाइनल स्कोर इनका 27 का बनता है। विप्रो का वैल्यूएशंस में है 9, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक ग्रोथ का है 8, रिटर्न एंड अदर रेशियोज का है 7, फाइनल स्कोर बनता है 24 का। तो गाइस यहाँ डबल टाई हुआ है, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज 27 पर हैं और उनका टाई है, और सेकंड स्पॉट के लिए TCS और विप्रो दोनों में 24 पर टाई है। तो गाइज ये था हमारा एक फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने इन टॉप 4 IT जाइंट्स का करा था। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो इसको उसी तरीके से समझे, उसी तरीके से लें, और इनमें कुछ फिगर्स चेंज हो सकती हैं, मार्केट कैप हो गया या कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड कराया है। सो गाइज डोंट कोट मी ऑन दिस। एंड विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इस टाइप के कंटेंट्स और पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर का और कंपैरिजन लेकर आऊँ, सो दैट हम और डिस्कशन कर पाएँ इसके ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस को ये ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज हमारा मोटो बहुत क्लियर है, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।